इसने कितने साल सेव किया? इसने कितने साल सेव किया? और सेव क्या कर रहे हैं? 50,000 a ईयर। ये भी 50,000 a ईयर कर रही है। 60 साल की उम्र में मुझे बताएं कौन ज्यादा रिच होगा? जब हम पैसिव इनकम की बात करते हैं, जब हम रेंटल इनकम की बात करते हैं, तो हम एक्चुअली इस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं कि आप अपने पैसे को जो है वो कभी भी किसी और इन्वेस्टमेंट में ना लगाएं। इनिशियली फर्स्ट यू नीड टू मेक अपनी पैसिव इनकम ताकि आपकी वांट्स और साइकिल, बिकॉज ये आपका वक्त बचाएगा। इसके बाद आप दूसरी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, बिल्कुल करें। यू कैन गो इन टू अदर इन्वेस्टमेंट लाइक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो का इन्वेस्टमेंट मैं आपको बताता हूँ। तो टेक्निकली 3 काइंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर हमने बात की 2 इन्वेस्टमेंट्स की, एक्टिव इनकम की और पैसिव इनकम की। इन दोनों इन्वेस्टमेंट्स में एक चीज़ मुश्तरक है, वो ये है, ये रेगुलर कैश जनरेटिंग, क्योंकि आपको ज़िंदा रहने के लिए रेगुलर कैश चाहिए। ये नहीं हो सकता कि मैं एक चीज़ ले लूँ और वो चीज़ ले के मैंने छोड़ दी और 10 साल के बाद मैं उसको जाके कहूँगा यार इसमें से मुझे क्या, वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहलाती है, पोर्टफोलियो इनकम कहलाती है। वो डिफरेंट इनकम है, उसके अपने इफ्स एंड बट्स हो सकते हैं। मैं उसकी डिस्कशन नहीं करनी कि कौन सी इन तीनों में से अच्छी स्ट्रीम है। अच्छी स्ट्रीम तो तब आप डिस्कस करें कि जब इसके अलावा आपके पास वेल्थ क्रिएशन का कोई और फार्मूला हो, बिकॉज इसके अलावा आपके पास वेल्थ क्रिएशन का कोई फार्मूला नहीं है। यू नो, आपके पास लोग आएंगे, बहुत सारे लोग। अभी एक साहब का फ़ोन आया था, मुझे 6 महीनों में पैसे डबल, मैंने इधर 3 महीनों में किया, मैंने इधर डबल कर लिया, मैंने उधर फलानी जगह पे किया, मैंने उधर डबल कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। तो मैंने जब मुझसे सवाल किया कि जी भाईजान के पिछले 3 महीनों में कौन सी जगह पे आपने इन्वेस्टमेंट किया जो डबल होगी, मुझे भी बता दें, मुझे तो नहीं पता। तो फिर कहते नहीं मैं आपको तो नहीं बता सकता। ओ भाई नहीं हुई है, हमें भी पता है, हम कोई बाहर से तो नहीं, अमेरिका मार्स से तो नहीं आके बैठे यहाँ पे, ठीक है। सो ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे लोगों के अंदर, ये सब के अंदर, इसको मैंने अभी नाम दिया, मैंने कहा गेट रिच वायरस, गेट रिच क्विक वायरस। ये सब के अंदर गेट रिच क्विक वायरस, और कोई भी रिच नहीं हो रहा। मजे की बात है कि कोई भी रिच नहीं हो रहा। इसके दुनिया के फाइनेंसेस हैं कि स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग के अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं। स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग के अंदर बहुत अच्छी लगती है कहानी सुनाने में कि भाईजान यहाँ पे लिया था तो यहाँ पे बेच लेता, तो ये मैं कर लेता। द प्रॉब्लम इज़ कि आपकी सक्सेस रेशो जो है वो अल्टीमेटली 100% नहीं रह सकती, बिकॉज क्या है, वो स्पेकुलेशन है, वो हाई रिस्क है। आप स्टॉक्स ले लें, आप रियल एस्टेट ले लें, आप कोई जगह ले लें। तो फॉर एग्जांपल व्हाट हैपन्स 2016-17 के अंदर लोगों के साथ, बेतहाशा लोगों के साथ ये हुआ कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट जो हैं वो जिन्होंने 2 साल पैसा बनाया, बट उसके बाद वो इसी तरह से अभी भी वो ढूंढ रहे हैं कि कोई प्रॉपर्टी हमें मिले। हम 6 महीनों में, तो 6 महीने पहले वो लगाएंगे ढूंढने में, फिर वो लगाएंगे उसके अंदर, और उसके अंदर से अगर उनको फेलियर होगी तो वो 5 साल उधर ही पैसे पड़े रहेंगे। और अगर उन्होंने 5 साल लूज़ कर दिया है तो जो उन्होंने पहले 1 साल में 2 साल में जो कमाया था वो सारे का सारा बैकफायर हो गया। मतलब वॉरेन बफे यहाँ तक कहता है कि डोंट होल्ड अ स्टॉक, वी शुड नॉट प्लानिंग टू होल्ड फॉर द नेक्स्ट 10 years, डोंट होल्ड इट इवन फॉर 5 minutes, बिकॉज स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग के अंदर देयर इज नथिंग गारंटेड, एंड स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग इज अ हाई रिस्क कमोडिटी। और अगर आपने अपनी पहली सेविंग हाई रिस्क कमोडिटी में लगा दी तो आपके 5 साल 7 साल ज़ाया हो गए। अच्छा, अब ये 5-7 साल आप कहेंगे यार कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 5-7 साल ज़िंदगी के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे ही है, लेट्स सपोज कि 2 बहनें हैं, ज़ैनब और फ़ातिमा। ज़ैनब इतनी स्मार्ट नहीं थी, फ़ातिमा बहुत स्मार्ट थी। तो ज़ैनब ने जो है वो सेविंग नहीं शुरू की, और फ़ातिमा ने सेविंग शुरू कर दी 18 साल की उम्र से। तो लेट्स सपोज ये ज़ैनब है, ये फ़ातिमा है, और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। तो इसने 18 साल की उम्र में सेविंग शुरू की, 18 ईयर से ये 25 साल तक सेविंग करती रही। ये जो है 25 साल से ये 60 ईयर्स तक सेविंग करती रही। कितने साल सेविंग की इसने? 8 years। इसने की है 35 years।
इसने कितने साल सेव किया? इसने कितने साल सेव किया? और सेव क्या कर रहे हैं? 50,000 a ईयर। ये भी 50,000 a ईयर कर रही है। 60 साल की उम्र में मुझे बताएं कौन ज्यादा रिच होगा? अब 60 ईयर्स, दोनों 60 साल की हो गई हैं, बुढ़ियां। नाउ दे आर ओल्ड, दे वांट टू रिटायर। इन दोनों में से कौन रिच होगा? सेविंग्स फातिमा की ज़्यादा होंगे। हाँ जी आसिफ, कौन ज़्यादा सेविंग में है, फातिमा के ज़ैनब? डेफिनेटली फातिमा। डेफिनेटली फातिमा। इसलिए मैंने कहा कि हमारा मसला क्या है, वीड हैव लो फाइनेंशियल IQ। जितने लोग देखेंगे ना ये वीडियो, सारे यही कहेंगे फातिमा, लेकिन फातिमा नहीं है। ज़ैनब की इस वक्त तकरीबन इनकम जो है वो 11 करोड़ है सेविंग। फातिमा की पता कितनी है? 6 करोड़। 35 साल सेव करके। ये हो नहीं सकता कि एक बंदी सिर्फ 8 साल सेव कर रही है, एक बंदी 35 साल सेव कर रही है, दोनों के रिटर्न्स इक्वल हैं, सिर्फ इसको जो है वो 8 साल का एडवांटेज है, सिर्फ इसको 8 साल का एडवांटेज है टेक्निकली ना। इसने टेक्निकली 8 साल ये किया और साथ जो है वो 35 साल वो की है, तो ये 43 ईयर्स तक गई है। इसने 43 ईयर्स सेविंग की है, इसने सिर्फ 35 साल की है, लेकिन इसने हर साल भी सेव किया है, तो इसको ज़्यादा एडवांटेज मिलना चाहिए था। ये क्यों हर साल 35 साल? उसने तो सिर्फ 8 साल के बाद उसने 8 साल के बाद उसने क्या शुरू कर दी? याशी नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं करी। 8 साल के बाद उसने अपने सारी पैसे जो कमाती थी उसने खाना पीना शुरू कर दिया। उसने कहा जी बस ये मैंने जो सेव करना था मैंने कर लिया। ठीक है, ये कैलकुलेशन है। तो ये जो लोग कहते हैं ना 5 साल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको जो 5 साल आप होल्ड करके बैठे हुए ना, इसमें बेड़ा गर्क हो जाता है इंसान का, कि जिसमें आपकी प्रॉपर्टी, आपकी चीज़ें जो है ना वो नहीं गेन कर रही। अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन 2 इन द बुश। ये 2 इन द बुश के पीछे भागते भागते ना एक भी नहीं मिलती। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अगेन अ गुड वे टू इन्वेस्ट, इट्स अ पार्ट ऑफ इनकम, बट उसको इन्वेस्ट करने का तरीक़ेकार ये नहीं है। बिकॉज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसने बंदी ने एक जो काम किया, उसने पहले अपनी 8 साल की इनकम ज़ाया नहीं होनी थी, और ये अगली 35 साल कमाती रही, बचाती रही, तो ये उससे आदी पे है। जितने एक्टिव ट्रेडर्स बैठे हैं वो टाइम को ट्रेड कर रहे हैं, जितने यहाँ पे रियल एस्टेट एजेंट्स बैठे हैं वो टाइम को ट्रेड कर रहे हैं। तो वो क्या प्रॉब्लम, क्या कॉन्सेप्ट कहाँ पे, वो दोबारा पुराने कॉन्सेप्ट में जाए। वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने पैसा कमाया बट उस पैसे से पैसिव इनकम नहीं बिल्ड की, और उस पैसे से अपनी बॉन्ड्स पे लगा दे, घर ले लिया, गाड़ी ले ली, ऑफिस ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। उन्होंने बीच में वो पेशेंस नहीं रखी। देखें ना, अगर मैं रोज़ाना ये डर रहा हूँ कि मैंने 1 लाख रुपया घर कैसे कमा के लेके जाना है, तो मेरी सारी ज़िंदगी की क्या लड़ाई है उस 1 लाख रुपये को कमाने तक। मेरी सोच उस 1 लाख रुपये से बढ़नी ही नहीं है, और अगर मैंने अपनी सोच उस 1 लाख रुपये से आगे नहीं बढ़ा सकूँगा तो मैं कभी पैसा कमा सकूँगा, लेकिन उसकी जगह के ऊपर अगर मैं 10 साल सेव करके वो 1 लाख रुपया जो मुझे चाहिए वो मुझे मिलना शुरू हो जाए घर बैठे हुए, तो अब मैं जब जंग करने आऊँगा दुनिया से अपना पैसा कमाने के लिए, तो मेरे जहन में अब उस 1 लाख रुपये का डर नहीं है। तो अब मैं क्या हूँ, शेर। अब मैं कहूँगा आओ, मेरे पास वक्त है, मेरे पास टाइम है, मैं सीखूँगा, मैं नई स्किल्स बना सकता हूँ, मैं सेल्फ लर्निंग में जा सकता हूँ। सो ये जो पैसिव इनकम है ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक वेल्थ क्रिएशन का तो टूल है ही है, लेकिन उसके अलावा उसकी जो आपकी लाइफ के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं वो इतने ह्यूज हैं जिसको कोई भी बंदा जो है वो सोचता नहीं है।